जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लेके आए एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जिसका भी एग्जाम हो गया बहुत ही अच्छी बात है, और जिसका बाकी है वो हमारे साथ रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। अजंता की गुफाएँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ऑप्शन है गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य और घोड़ला नृत्य। आपका सही जवाब हो जाएगा गैर नृत्य। गैर नृत्य आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पतंजलि का संबंध किस से है? ऑप्शन है वैश्विक दर्शन, न्याय दर्शन, संख्या दर्शन और योग दर्शन। आपका सही जवाब हो जाएगा योग दर्शन, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, आपका सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में और नागालैंड में। आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, एलोरा के गुहा नहीं, एलोरा के गुफा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, एलोरा की गुफा हो जाएगा। गुफा हो जाएगा। एलोरा की गुफा संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और ए तथा बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तथा बी, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, शक संवत कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन है चैत, भाद्रपद, माघ और बैसाख। आपका सही जवाब हो जाएगा चैत, आपका सही जवाब होगा। और फाल्गुन आपका अंतिम मंथ होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद और आगरा। आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन होगा आपका 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को। आपका सही जवाब होगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है तथार्थ, दैनिक भोगी, अस्थाई और अस्थाई। आपका सही जवाब होगा अस्थाई, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपका, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा और असम। आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल होगा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ऑप्शन है 1993, 1994, 1998, 1995। आपका सही जवाब हो जाएगा 1993, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयानंद सरस्वती। आपका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन,
मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन है रहीम सेन, त्यागराज सेन, तानसेन और पुरंदरदास। आपका सही जवाब हो जाएगा रहीमन सेन, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है गुरु, गुरु नानक और नरेंद्र नाथ। आपका सही जवाब हो जाएगा नानक, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सिद्धार्थ, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त और कृष्ण दत्त। आपका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलियो, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो और त्यागराज। आपका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलियो, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। आपका सही जवाब होगा कबीरदास, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन है कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और तुलसीदास। आपका सही जवाब होगा कबीरदास, आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलादी, कांचीपुरम, मथुरा और काशी। आपका सही जवाब हो जाएगा कलादी, आपका सही जवाब होगा। हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेबीलोना, एब्रो, बेथलहेम, बेरूत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलम होम आपका सही जवाब होगा। चलिए हम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। आपका सही जवाब होगा मोहिनीअट्टम, आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।